नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो, करीब रात के 11 बज रहे हो और आप अपने दोस्त का घर ढूंढ रहे हो। सामने एक गली है और आपको दो लड़कियां दिखाई दे रही है जिन्होंने एक ही कलर की ड्रेस पहनी हुई है। आप उनके पास जाकर उनसे अपने दोस्त के घर का पता पूछते हो तो वो अजीब सी आवाज़ में आपको उसका पता बताती है, अलग ही भाषा में। और जब आपका फ़ोन बजता है और आप फ़ोन में देखते हो, जैसे ही आपका ध्यान अपने फ़ोन से हटता है और आप उन लड़कियों की तरफ देखते हो तो पूरी गली सुनसान दिखाई देती है। उस समय आप पर क्या बीतेगी? दोस्तों, हिमांशु अपने दोस्त के गांव आया हुआ था। उसके दोस्त नरेश ने उसको कॉल करके बताया कि हमारे गांव घूमने आ जा, फिर साथ ही दोनों शहर चलेंगे। तो हिमांशु अपने गांव से बस पकड़कर उनके गांव की तरफ निकल गया। बस रास्ते में पिंजर हो गई थी, उसका टायर चेंज करने में काफ़ी देरी हो गई थी। तो नरेश के गांव जब हिमांशु पहुंचा तो उसको रात के 11 बज चुके थे। और जब वो बस से उतरा तो उसके फ़ोन की जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई थी, यानी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अब आप उस सुनसान रास्ते पर हिमांशु अकेला था। सामने एक गली दिखाई दे रही थी। इस गली को पार करते हुए दूसरी गली के अंदर नरेश का घर था। नरेश को कोई आइडिया नहीं था कि वो कितने बजे आएगा, कुछ भी पता नहीं था। नरेश जिस गांव के अंदर रहता है उसका नाम विजयगढ़ है। तो वो हिमांशु उस गली के अंदर प्रवेश कर जाता है और सामने उसको दो लड़कियां दिखाई देती है जिन्होंने एक ही कलर की ड्रेस पहनी होती है, हरी कलर की। उन लड़कियों के पास जाता है और उनसे नरेश के घर का पता पूछने लगता है। पहले तो हिमांशु डरा डरा रहता है कि रात के 11 बजे ये लड़कियां कर क्या रही है। हमारे गांव के अंदर तो कोई लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। उनके पास जाकर वो उनसे पता पूछता है नरेश का घर का। पहले तो वो लड़कियां दोनों बड़े बड़े मुंह से हंसने लगती है और अजीब सी आवाज़ में, फिर अजीब सी भाषा में दी ऐसे करके जवाब देती है। उनका जवाब हिमांशु को समझ में नहीं आता और अपने फ़ोन का स्विच ऑफ खोलने की कोशिश करता है, परंतु उसका फ़ोन का स्विच ऑफ नहीं खुलता। उसका ध्यान फ़ोन से हटने के बाद जब लड़कियों के ऊपर जाता है तो उस गली के अंदर सिवाय हिमांशु के कोई भी नहीं था। वो लड़कियां न जाने कहाँ चली गई थी। वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो झट से भागकर इस गली को पार कर दे। गली भी बहुत लंबी थी। हिमांशु वहीं डर गया था, परंतु उसने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। उस गली को पार करते हुए उसको उसका दोस्त उसी के सामने मिल गया। दोनों ने गले मिले और अपने घर चले गए। नरेश के घर चले गए। जब वो घर गए उन्होंने बातचीत करी और फिर हिमांशु ने उन दो लड़कियों के बारे में जिक्र किया, परंतु नरेश ने उनके बारे में कोई रिएक्ट नहीं किया और बात को छोड़ दिया। उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो आराम से सो गए। दूसरा दिन होता है। नरेश अपने गांव को घुमाने लगता है हिमांशु को। उसकी माँ ने कहा था शाम के 7 बजे से पहले पहले घर आ जाना। तो फिर जैसे वो घर के बाहर निकले तो उसको नरेश अपना गांव घुमाने लगा हिमांशु को। वो ही उधर पहाड़ों की तरफ ले गया था उनको। नरेश हिमांशु को पहाड़ों की तरफ ले गया था घुमाने। उन्होंने खूब मस्ती करी, खूब झूले झूले, खूब नदी के अंदर तैरे, परंतु अब वो थक चुके थे और उनको पहाड़ों की तरफ ही रात के 7:30 बज चुके थे। तभी हिमांशु को उसकी दोस्त की माँ की याद आती है। वो कहता है कि माँ ने क्या कहा था, 7 बजे के पहले घर आना है। वो दोनों वहाँ से धीरे धीरे चलने लगते हैं। दोनों थक चुके थे। अब अंधेरा हो चुका था। अब वो रास्ते पर, सुनसान रास्ते पर दोनों थे। घर काफ़ी दूर था अभी भी। चलते चलते पीछे से आवाज़ आती है, जैसे कोई पीछे से सीटी मार रहा हो। हिमांशु ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक लड़की हवा में उड़ रही थी। करीब 8-9 साल की लड़की थी जो हवा के अंदर उड़ रही थी। उसकी गर्दन अलग थी और उसका धड़ अलग था, जो दोनों हवा के अंदर उड़ रहा था। ये देखकर हिमांशु की वहीं चीखें निकल गई। उसने कहा पीछे देख भाई, जल्दी से पीछे देख। जब नरेश ने पीछे देखा तो उसको भी भयानक दृश्य दिखाई दिया। दोनों धड़ धड़ कांपने लगे।
अचानक वो लड़की का शरीर और उसकी गर्दन दोनों एकदम से गायब हो गए। दोनों वहाँ से उठते भागते भागते अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते इनको रात के 11 बज गए थे। नरेश को खतरनाक बुखार थी। उसकी माँ ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था 7 बजे के पहले घर आ जाना, परंतु तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। फिर हिमांशु ने कहा कि माँ जी, हमने ये दृश्य देखा है आज। तो फिर माँ जी बोलती है, मुझे पता था भगवान का भला हो कि उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया। आज के 10 साल पहले एक महिला थी जिसके लड़कियां ही लड़कियां होती थी। उसके ससुराल वालों ने इस बात से परेशान होकर उनकी सारी लड़कियों को मार दिया और आखिरी में उस महिला को भी मार दिया। उनमें से एक लड़की थी 8-9 साल की, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था, तलवार से काट दिया गया था। वो आज रात भी इसी गांव के अंदर घूमती है। उसके बाद हिमांशु अपने गांव चला गया और कभी इस गांव के अंदर नहीं आया। दोस्तों, कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।